कुछ लोग अपने व्यवहार में ही इतना बुर्दबारपन अपने ऊपर लाद लेते हैं कि फिर वो हंसना भूल जाते हैं। और महफिलों में भी जाके उनको देखेंगे आप तो वो लोग बड़े खामोशी से इख्तियार किए हुए बड़े रबीला चेहरा बनाए बैठे रहते हैं। लोग हंसते रहते हैं, खुशियाँ मनाते रहते हैं, और उनको देखो हजरत के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जिस्म, आपके शरीर को जो कंट्रोल करता है वो आपका माइंड, आपका दिमाग करता है। और कितने सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी के क्रियान्वयन को क्रियाशील करते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन्स जाते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हैप्पी हार्मोन्स की बात करेंगे। हैप्पी हार्मोन जो आपकी ज़िंदगी को रंगों से भरते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को मज़े से भरते हैं, वो कौन से हार्मोन्स हैं? तो 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स माने गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो है वो है डोपामिन। डोपामिन, उसके बाद में आता है सेरोटोनिन, उसके बाद में आता है ऑक्सीटोसिन और फिर एंडोर्फिन। ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनके रिसाव से इंसान खुश होता है। ये चारों हार्मोन्स एक साथ सेक्रेट नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग मौक़ों पर ये सेक्रेट होता है, इनका सेक्रेशन होता है, और ये हमारे दिल को, दिमाग को, हमारी बॉडी को संकेत देता है कि मामला खुशी का है, बंदे खुश हो जा। वरना तो अगर ये सेक्रेशन नहीं होता तो पता ही चलता है कि आप बड़ी हंसी की महफिल में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक लोग कर रहे हैं और आपको हंसी नहीं आ रही है। कई लोगों की शिकायत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी कॉमेडी वीडियो को देखकर कभी हंसी आ जाती है तो लोग कहते हैं आज मैं कई साल बाद खुल के हंसा हूँ। गम पूछो कि क्या ऐसा गम गुजरा है जो आप हंसना भूल गए, तो गम भी बताया नहीं जाता है। वैसे तो गम और खुशी दोनों ज़िंदगी के साथ में लगे हुए हैं इंसान के, लेकिन कुछ लोग इन गमों को इतना डीपली ले लेते हैं, इतना डीपली लेते हैं। देखिए एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ें दी, स्मृति और विस्मृति, यानी कि याददाश्त और भूलना। याददाश्त भी ज़रूरी है और भूल जाना भी ज़रूरी है। वो हादसात ज़िंदगी के जो आपको दुख और तकलीफ़ देते हैं, वो ज़िंदगी हादसात जो आपकी खुशियों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं, उनको भूल जाना बेहतर है। वो इंसान जो आपको दगा दे के, छोड़ के, बेवफाई करके आपके साथ में चले गए, उनको भूल जाना बेहतर है। और उनको भूलेंगे तभी अपनी ज़िंदगी को अपनी आगे लेकर चलेंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा कोई इंसान, किसी का बहुत प्रिय इंसान मर जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी यादें धूमिल होती जाती हैं, फिर से सारे लोग फिर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर वही खुशियाँ होती हैं, वही नाच रंग होते हैं, सब कुछ वही होता है। तो स्मृति और विस्मृति यानी याददाश्त भी और भूलना भी दोनों चीज़ ज़रूरी है। लेकिन किसी गम को दिल से लगाकर बैठ जाना, किसी गम को डीपली महसूस करते रहना, फिर उसी तरह के सॉन्ग्स भी पसंद है। कैसे सॉन्ग पसंद है? सैड सॉन्ग पसंद है, पुराने सैड सॉन्ग्स पसंद है। कैसा म्यूज़िक पसंद है? सैड म्यूज़िक पसंद है। कैसी फिल्म पसंद है, मूवी पसंद है, तो वो भी सैड पसंद है। तो फिर ये सैड चीज़ें जो है आपको ये सौरों के कुएं में ढकेलती चली जाती हैं और आप लगातार इसमें डूबते डूबते डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। देखिए, दवा भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत मामूली सी आपकी किचन वैसे दवाई बताऊंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में खुशी का रंग भर सकते हैं। और इन हार्मोन्स को जो आपके अंदर से सेक्रेशन नहीं हो रहा है, इनको आप सेक्रेट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले चीज़ यही है कि अपने आप को नेगेटिविटी से हटाइए और पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर पैदा कीजिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, कोई खुशी आपके अंदर नहीं जागेगी। अगर खुशी को जगाना है, डोपामिन को जगाना है, सेरोटोनिन को जगाना है, अगर ऑक्सीटोसिन को जगाना है और एंडोर्फिन को जगाना है, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा इसके लिए।
कि मुझे अपने अंदर के जो हार्मोन्स हैं जो मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं उनका सेक्रेशन मैं खुद करूंगा। जी हाँ, आपके हाथ में है, आप खुश रहने की खुद कोशिश करें। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल काम है, कोई गम जो आप दिल से लगाए बैठे हैं तो ज़रूर आपके मुंह से ये अल्फाज निकलेगा कि जो भुगतता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आपके लिए कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके ऊपर बीतता तो हम देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे संभालते हैं। लेकिन दोस्त, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने मन और मस्तिष्क को अपने काबू में करें, और जब अपने काबू में कर लेंगे तब इंशाल्लाह खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी और गम आपसे कोसों दूर भागेंगे। देखिए, एक वो गाना सुना होगा आपने कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ज़िंदगी का साथ निभाइए, फिक्रों को दूर भगा दीजिए और जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। नई ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, खुशी के साथ में, हंसी के साथ में। एक छोटा सा वाक़या है, मैं सुनाता चलूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ये। एक शख्स था अमेरिका का, उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में दर्द हुआ करता था, और दर्द भी इतना शदीद होता था कि बर्दाश्त से बाहर हुआ। उसको मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे और दिन में कई बार मॉर्फिन उसको देना पड़ता था। लेकिन जब उसको डॉक्टर्स ने बताया कि ये मॉर्फिन आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इतनी मॉर्फिन की ओवरडोजेज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उसने अपनी इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की। फिर उसको पढ़ते पढ़ते अचानक से एंडोर्फिन के बारे में पता चला। एंडोर्फिन क्या है और उसका सेक्रेशन से क्या होता है? तो देखिए, जहां मैंने आपको बताया था ये 4 जो आपके हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन, ये अलग अलग मौक़ों पर सेक्रेशन होते हैं। जैसे कोई सेरोटोनिन जो है वो आपके किसी काम को जब कामयाबी मिलती है तब ये सेक्रेट होता है, तो खुशी महसूस करते हैं आप। ऑक्सीटोसिन जो है जब आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तब ये सेक्रेट होता है। और एंडोर्फिन जो है जब आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेते हैं तब ये सेक्रेट होता है। तो इसी तरह से अलग अलग हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट होते हैं, और जो इन सब हार्मोन्स को के सेक्रेशन को रोककर उन पर हावी हो जाता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। जी हाँ, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये सौरों का हार्मोन है, दुख का हार्मोन है जो आपके खुशियों पर हावी होकर इन खुशियों को आपसे लूट लेता है, छीन लेता है, बर्बाद कर देता है। हमें क्या करना है? हमें इस कॉर्टिसोल पर पाबंदी लगा देनी है, इस पर लॉकडाउन लगाना है, इसको रोकना है और अपने हैप्पी हार्मोन्स को जगाना है, ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार हो सके और गुनगुनाती खिलखिलाती ज़िंदगी हो सके। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा फार्मूला भी आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए कि अगर आपको आपके ये जो हार्मोन्स हैं इनका सेक्रेशन सही तरह से नहीं हो रहा है, तो एक काम कर लीजिए, आप अपने किचन में मौजूद होंगी आपके ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, काली मिर्ची लीजिए, 20-25 ग्राम, 20 ग्राम के करीब काली मिर्च, 10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, 10 ग्राम हरी वाली इलायची ले लीजिए और 10 ग्राम ले लीजिए आपकी दालचीनी। ठीक है, इनको बारीक करके पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक एकदम। छिलके के साथ में इलायची डालनी है आपको, बाकी चीज़ें ऐसी भी डालनी है आपको, और खूब बारीक, बिल्कुल पाउडर की तरह से, जैसे टेलकम पाउडर होता है उस तरह से बिल्कुल बारीक करके पीसना है आपको। और 2 चुटकी सुबह में आप पानी के साथ में इसको फाँक लीजिए, पानी के साथ में निकल जाएगी। आप देखेंगे कि जब कोई जोक सुनकर भी आपको हंसी नहीं आती थी, वहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों पर हंसी भी आएगी इंशाल्लाह, और आपके दुख दूर होने लगे। ये कॉर्टिसोल जो है ये दुख का हार्मोन है, इस पर लॉकडाउन सा लगने लगेगा और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो डांस करने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी। तो दोस्तों, ऐसा कर लीजिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। मेरी दुआ यही है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे।
हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, तरोताज़ा रहें और दुआएं करते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या कोई बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।